हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशिर। सो गाइस, स्विस समिट में 80 देशों के खिलाफ खड़ा हो गया भारत। तो भाई साहब, स्विस समिट हो रही है। अब ये किस चीज की समिट है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसमें 80-90 देश हैं। तो जो जितने भी देश हैं उनके खिलाफ खड़ा हो गया है भारत। अकेला भारत मतलब खड़ा हो गया सारे देशों के खिलाफ। हुआ क्या? क्योंकि टाइटल बहुत ही साधारण है, यही पता लग रहा है कि खिलाफ खड़ा हुआ, मतलब 80 देशों के खिलाफ जाकर भारत ने कोई स्टेटमेंट दी है या तो कुछ भारत ने मतलब कुछ किया है। हाँ भाई, तो पहले सारा जानेंगे, बाकी बातें करेंगे लास्ट पे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, ये फोटो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इस समय दुनिया भर के तमाम देशों के 90 लीडर्स, उनके प्रतिनिधि और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा हुए हैं यूक्रेन में शांति बहाल को लेकर। और इस समिट को नाम दिया गया है यूक्रेन पीस समिट, जहां पर दुनिया के 90 राष्ट्रों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात पर चर्चा करी है कि किस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध को अब खत्म किया जाए, क्योंकि इसमें इतना खून बह चुका है कि कोई भी पक्ष अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने को इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिट में 2 देशों को आमंत्रित नहीं किया गया। पहला है रूस, दूसरा है चीन। लेकिन इसमें भारत को आमंत्रित किया गया और भारत इसमें शामिल भी हुआ। हालांकि जहां एक तरफ इसमें दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, चाहे वो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति हो या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं हुए। हमारी तरफ से जो हमारे सेक्रेटरी फॉर द वेस्ट हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, पवन कपूर जी, वो शामिल हुए। यानी कि हमने भी अपने सीनियर लेवल के अफसर को इसमें शामिल करवाया। और कल दोपहर से ही भारत भी इस बातचीत में जुड़ गया था। पिछले 24 घंटों से चर्चा जारी थी कि किस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म किया जाएगा, क्या इसका प्रोसेस होगा, कैसे बातचीत होगी, कौन बातचीत करेगा। लेकिन अब से कुछ ही मिनटों पहले ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी, ये जो पूरा समिट था, ये खत्म हो गया और इसको लेकर एक डिक्लेरेशन जारी किया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ये 90 देश और ऑर्गेनाइजेशंस क्या मानते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस डिक्लेरेशन में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने खुला ऐलान किया कि जो इस समिट के देश हैं हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, और इसीलिए इन्होंने जो डिक्लेरेशन जारी किया है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम इससे अपना नाम वापस लेते हैं। और ये पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा और करारा झटका है, क्योंकि भारत ने यह भी कहा है कि बातचीत एक तरफा नहीं हो सकती। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने यूक्रेन को तो बुला लिया, लेकिन रूस को इनवाइट नहीं किया गया जिसने युद्ध शुरू किया है। ऐसे में अगर आप दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत नहीं करोगे तो ना तो इस समिट का कोई मतलब है और ना ही फिर युद्ध रुकने की यहाँ पर कोई संभावना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इन पश्चिमी देशों को लगता है कि ये लोग रूस को इस समिट में शामिल नहीं करेंगे और इसके जरिए रूस पर दबाव बनाकर उससे युद्ध खत्म करवा लेंगे, तो ये देश एक बहुत बड़े सपने में जी रहे हैं। और देखिए, भारत की बात का समर्थन भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला खड़ा हो गया। दरअसल भारत की बात का समर्थन किया है सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों ने। इन्होंने भी इस पीस एग्रीमेंट में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनका भी वर्जन वही है कि एक तरफा शांति समझौता संभव नहीं है। एक तरफा युद्ध हो सकता है लेकिन युद्ध विराम नहीं हो सकता। वहीं भारत के इस एक्शन को रूस में बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। रूस एक तरीके से भारत का एहसान भी मानना होगा, क्योंकि भारत लिटरली 80-85 देशों से सीधा भिड़ गया है यूक्रेन के लिए, और दुनिया के सामने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर उनके मुंह पर साफ कहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं रूस के खिलाफ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और रूस के खिलाफ जो भी एक तरफा कार्रवाई होगी, भारत उसमें किसी का भी साथ नहीं देने वाला। भारत रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। ताकि आप कहोगे कि इस पीस समिट में कुछ अच्छा भी हुआ है, तो एक चीज अच्छी हुई है, चीन का बहिष्कार। दरअसल
इस पीस समिट में रूस को तो ये नहीं बुलाया क्योंकि रूस से दुश्मनी है, लेकिन चीन को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पश्चिमी देश समेत दुनिया के तमाम जो बड़े देश हैं चाहते हैं कि चीन को अब साइडलाइन किया जाए। जितने भी दुनिया के अहम मुद्दे हैं उसमें चीन की ना तो सलाह ली जाए ना ही उसकी भागीदारी हो, यानी कि उसे साइडलाइन कर दिया जाए और उसकी जगह भारत को तरजीह मिले। हालांकि आप मुझे जेन्युइन ओपिनियन दीजिए अपना इस पीस समिट पर और भारत के एक्शन पर, आपको क्या लगता है? इसी के साथ यार वैसे मैं एक बात बताऊं, हाँ भाई, ये बड़े जिगरे वाला काम जो होता है, बयान दिया ना, ये जिगरे वाला काम होता है, बड़ा जिगरा रख के ये दिया जिगरा रख कर उधर करना जाके। पड़ता है। हालांकि भारत ने कोई बड़ा लीडर भी अपना नहीं भेजा, क्योंकि भारत को पता था भाई हमने भेजना ही नहीं। हाँ भाई, भारत ने ना कोई अपना बड़ा लीडर भेजा, ऊपर से भारत ने स्टेटमेंट जो थी वो मेरे दिल पे आके लगी है कि भाई ये कैसी समिट है जहाँ पर चलो तुम पीस तो कर रहे हो, लेकिन जो दूसरी तरफ से एक जो पार्टी है उसको बुलाया ही नहीं गया, और तुम लोग खुद से ही पीस कर रहे हो, तो भाई ऐसी समिट में हम शामिल ही नहीं होते। वो डिक्लेरेशन में हम अपना साथ ही नहीं देते। मतलब इस भारत ने अपना उस डिक्लेरेशन के अंदर से ही नाम निकलवा लिया। उसने कहा है कि उसने मतलब वो डिक्लेरेशन होती है ना, सबके एस कंट्री ने कहा कि ये होना चाहिए, इंडिया ने अपना नाम निकलवा, इंडिया ने अपना नाम, इंडिया कहता है कि भाई जब तक दोनों पक्ष नहीं बैठेंगे एक तरफ और अगर रसूलन देखा जाए, अगर किसी ने फैसला करना होता है ना तो दोनों पक्ष। अभी मेरी और आपकी लड़ाई हुई है, हमने एक दूसरे को सही पीटा। हाँ भाई, बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल पे यार चलो जो भी ना, अब हम दोनों की लड़ाई हो गई, एक मेरा दोस्त है एक आपका दोस्त है, हम भी दोस्त ही थे, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ये लड़ पड़े हैं तो भाई इनको बुलाओ, अगलों ने आपको बुला लिया, सही, आपको मतलब तेल शेल, मतलब वो क्या कहते हैं, वो मक्खन शक्खन लगाया, आपको खुश किया, हाँ भाई तेरे पीस हो गई। अब मैं उधर बैठा हूँ, मुझे अब उन्होंने कोई मुंह भी नहीं लगाया, तो भाई हम कैसी ये पीस हो गई। मैं तो आपको फिर देखूंगा, हम लोग लड़ पड़ेंगे। सही बात, तो भाई आपको खुश करने से भाई वो दूसरा जो है उसको भी तो बुलाओ, उसको भी तो बुलाओ। सही बात है, रशिया को भी तो बुलाना चाहिए। मतलब ये क्या मीटिंग है यार, मैं मीटिंग पे रहा हूं। सही बात है, रशिया को तो बुलाया, और भारत ने सही हैवी बात की है वहां पे। सही बात है। और यार ये देखो यार, इंडिया ने एक तरह का मतलब जो है ना साइड ले लिया है रशिया का, वो कह रहे रूस में बड़ी मतलब प्रशंसा हो रही है, मतलब भारत के इस टाइप तारीफ की जा रही है, तारीफ की, और रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जो है ना इंडिया की। और भारत ने ये बोला तो पीछे पीछे भाई यूएई, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, भाई मतलब ये जो कुछ देश थे 5 6 7 देश और थे, उन्होंने भी भारत का साथ दिया, और देना चाहिए भी था यार। अगर देखो एक तरफा नहीं, हालांकि इंडिया के इन सब देशों के साथ अच्छे रिलेशन है, जो भी आए हुए थे, ट्रेड होती है, इंडिया ने साइड पे रख कर कहा कि भाई नहीं भाई, जहां पर देखो, जहां पर जो कोई गलत होता है ना, इंडिया रशिया को भी बोलता है, इंडिया इजराइल को भी बोलता है, लेकिन जहाँ पर कोई ठीक हो रहा हो काम और जो सब कुछ वहाँ पर भारत यूक्रेन की भी साइड लेता है और फलस्तीन की भी साइड लेता है। बिल्कुल, और जहाँ पर काम गलत हो रहा हो इंडिया साफ कहता है ये तुमने गलत किया भाई। ये रूस ने वो जो एक वो किया था, बहुत बड़ा हमला किया था, तो उस पर इंडिया खिलाफ बोला था। और फिर इजराइल ने पिछले दिनों को किया था, तो उस पर इंडिया खिलाफ बोला था कि भाई साहब ये जो तुम कर रहे हो गलत है। सही, मतलब गलत को गलत, ठीक आपका यार इसके बारे में क्या कहना है? इंडिया ने सही किया है कि नहीं? हमारी नजर में तो अच्छा किया है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।